सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शक एवं श्रोताओं को सादर नमस्कार। अत्यंत आनंद का विषय है कि आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था द्वारा एक अभिनव कार्य साकारित होने जा रहा है। अध्यात्म में विज्ञान और आध्यात्म से आरोग्य, इस मूल विषयों को केंद्र में रखकर धर्म ग्रंथों में दिए गए प्रमाण से मनुष्य तन से और मन से स्वस्थ कैसे रहे, इस सुंदर एवं आवश्यक विषय पे भारत वर्ष के विराजमान विद्वान वल्लभकुल एवं विरल वक्ताश्री एवं आयुर्वेद के ज्ञाता एवं चिंतकों द्वारा दिव्य स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के उपलक्ष्य में इस पवित्र अधिक मास में प्रतिदिन सायं 7:40 से 8:10 तक दिव्य वचनामृत होंगे। धर्म आरोग्य सेतु समिति को ये प्रेरणा हुई, क्यों न इस आध्यात्म में विज्ञान और आध्यात्म से स्वास्थ्य, इस विषय को जन जन तक पहुंचाया जाए और समझाया जाए, जिससे हर एक आयु एवं समुदाय को आवश्यक और उत्तम जानकारी से परिचित करवाया जाए। तब इन बंधुओं ने वल्लभकुल आचार्यों के चरणों में विद्वानों के संग यह दिव्य संकल्प प्रस्थापित किया। तब महाकारुण्य के ऐसे वल्लभ कुल के आचार्यों एवं विद्वान शास्त्रियों ने और आयुर्वेद के ज्ञाता श्रियों ने सहर्ष स्वीकार कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अति आनंद का विषय है। और इस दिव्य श्रेणी, इस दिव्य श्रृंखला में आज हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य प्रागट्य पीठ गृहाधिपति परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, चंपारण्य, अमरेली, कांदिवली। आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के प्रागट्य स्थान चंपारण्य के गृहाधिपति आचार्य है। आप श्री ने बाल्यकाल से ही संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन एवं वेदांत न्याय का गहन अध्ययन किया है। आप श्री ने भारतवर्ष के छोटे छोटे गांव में पधारकर पुष्टि मार्ग के वैष्णवों का पोषण किया है। प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसी सेवा की रीत और प्रीत आपने पुष्टि जीवों को सिखलाई है। आप श्री ने भागवत जी एवं अन्य कई ग्रंथों और विविध विषयों पर वचनामृत करके पुष्टि सृष्टि को पोषित किया है। देश विदेश में पुष्टि चेतना का प्रचार एवं प्रसार आपका उद्देश्य रहा है। अतः आज धर्म में विज्ञान, अध्यात्म से आरोग्य, इस मूल विषयों को केंद्र में रखकर अपने विषयांग वचनामृत के लिए आप श्री के चरणों में हम विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, कल हमने चिंतन किया था कि विज्ञान हमारे धर्म के मूल में जुड़ा हुआ है। हमारे समग्र जीवन पद्धति में हर जगह पे
कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से विज्ञान जुड़ा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी समग्र जीवन शैली के ऊपर हम जो प्रतिदिन भोजन करते हैं उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आज की जो हमारी विकृत जीवन शैली हमें दिखाई देती है, उसका मूल, उसकी गहराई हमारी भोजन पद्धति है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में ब्रह्म संबंध लेने के बाद सबसे पहला वैष्णव का कर्तव्य हमें बताया है, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरेत। वैष्णव को कभी भी असमर्पित यानी जो वस्तु प्रभु को समर्पित नहीं की गई है, ऐसी असमर्पित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। यानी हर चीज के लिए कही गई बात है। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं, घर में प्रभु की सेवा होती है तो हमारा घर भी समर्पित है। इस शरीर से हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमारा देह भी समर्पित है। प्रतिदिन घर में हम रसोई पकाते हैं, प्रभु के सन्मुख करके, प्रभु को धर करके हम प्रसादी लेते हैं तो अन्न भी समर्पित हो जाता है। प्रत्येक वस्तु के लिए कही गई आज्ञा है, लेकिन हमारा विषय है मूल, जैसा अन्न वैसा मन। तो उस पर थोड़ी विस्तार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर आज्ञा की है, असमर्पित नहीं लेना चाहिए। हम ठाकुर जी को सात्विक अन्न हमेशा धरते हैं, आचार विचार पूर्वक घर में रसोई पकाते हैं और पवित्रता से ठाकुर जी को धर के और फिर वह प्रसादी अन्न समर्पित के रूप में, प्रसादी के रूप में हम लेते हैं। इससे इसकी असर हमारे मन के ऊपर बड़ी गहरी होती है। श्री महाप्रभु जी ने तो हमें सूत्रात्मक आज्ञा की। महापुरुषों की वाणी हमेशा सूत्रात्मक होती है। एक ही सूत्र में हमारे सारे जीवन का उद्देश्य हमें बता देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सारा जीवन जीने का उपदेश बता दिया था, ऐसे श्री महाप्रभु जी की इस आज्ञा में बड़ी गहराई है। इसका विस्तार छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद हमारा आहार विज्ञान है, जिसे हम हमारा न्यूट्रिशन साइंस भी कह सकते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, एकादशी के दिन केवल फलाहार क्यों होता है, कौन सी वस्तु निषिद्ध मानी गई है, कैसा अन्न दूषित अन्न होता है, इसका बड़ा विस्तार उसमें बताया गया है। इतनी सारी चर्चा करने का समय शायद हमारे पास नहीं है, क्योंकि और विद्वानों के साथ भी हमें सत्संग का लाभ लेना है। तो 4-5 मुद्दों पर हम सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे। एक सूत्र में बताया गया है, अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्टो धातु तत्पुरुषम भवते यह मध्यमस्तन मांसम या अनिष्टस्तन मन। जो भोजन हम करते हैं, जो अन्न हम लेते हैं, 3 प्रकार से उसकी असर हमारे शरीर पर होती है। अन्न का जो स्थूल अंश है उसमें से मल बनता है और उसका विसर्जन हो जाता है। अन्न के मध्य भाग में से हमारे शरीर के मांस और मज्जा निर्मित होते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है। और अन्न के सूक्ष्म अंश में से हमारा मन निर्मित होता है। जैसे हम जल पीते हैं तो वह भी 3 प्रकार से हमारे शरीर में उसकी असर होती है। जल के स्थूल अंश में से मूत्र बनता है, उसका विसर्जन हो जाता है। जल के मध्य अंश में से हमारा रक्त निर्मित होता है और जल के सूक्ष्म अंश में से हमारे प्राण बनते हैं। इसलिए भोजन किए बिना 5-15 दिन इंसान जी सकता है, लेकिन पानी पिए बिना इंसान नहीं जी सकता, क्योंकि जल के सूक्ष्म अंश में से प्राण बनते हैं। इसी तरह अन्न के सूक्ष्म अंश में से हमारा मन निर्मित होता है। हम जैसा अन्न खाते हैं ऐसे ही विचार हमारे मन में प्रकट होते हैं
और हमारी सारी जीवन पद्धति पर गहराई से उसकी बड़ी असर होती है। इसीलिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। गुजराती में कहा जाता है अन्न तेवो ओडकार। तो दो बातें हैं, अन्न में से हमारा तन भी निर्मित होता है और अन्न में से मन भी निर्मित होता है। देखिए, डॉक्टर लोग हमें कहते हैं जब कोई रोग होता है कि अमुक चीज़ों को तुम मत खाइए, सर्दी होती तो अमुक चीज़ शरीर के लिए ठंडी होती है, खाने से तुम्हारी सर्दी बढ़ेगी, अमुक प्रकार की परहेज हमको रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर ऊपर अन्न की असर होती है। जैसा खाते हैं अन्न के हिसाब से हमारे शरीर में रोग आदि निर्मित होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कई ऐसे रोग हैं जो अन्न से डेवलप होते हैं। उसी तरह से जो भोजन हम करते हैं उसमें से हमारा मन निर्मित होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, अमेरिका की बनी हुई सत्य घटना है। दो मित्र थे, किसी बात को लेकर के दोनों मित्रों में मनमुटाव हुआ, झगड़ा बहुत आगे तक बढ़ गया। एक मित्र ने सोचा कि दूसरे मित्र की मैं जान ले लूं, उसे मारकर ही उससे छुटकारा पाऊं। अपने रिवॉल्वर में गोलियां भर करके मित्र के घर आया। कई बार आता जाता था, किसी ने उसे रोका नहीं। जब मित्र के शयन कक्ष में गया, देखा मित्र शांति से अपने पलंग पर सो रहा था, शांत मुख मुद्रा थी। उसका विचार बदल गया कि वैसे भी मित्रता का संबंध काफी सालों तक रहा है, उससे मेरा क्या बिगाड़ा है, और उससे नहीं मारूंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रिवॉल्वर अपनी जेब में वापस रख करके बाहर आ गया कि नहीं, उसे मारना नहीं है, मित्र की हत्या मैं नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाहर पोर्च में बैठा, उसने अपनी जेब में से सिगार निकाल के जलाई। सिगार के दो चार कस खींचे, उसका मन विचलित हुआ, उसके विचार फिर बदले और मित्र के शयन कक्ष में आया और रिवॉल्वर निकाल करके सोते हुए मित्रों पर गोलियां दाग करके मित्र की हत्या कर दी और पुलिस में सरेंडर भी हो गया। जब उससे पूछा गया कि तेरे मित्र को तूने क्यों मारा, तो उसने कहा कि एक बार तो मेरे मन में विचार बदल गया था, उसे नहीं मारने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने सिगार पी, दो चार कस सिगार के खींचे, वैसे ही मेरे मन में विचारों का परिवर्तन आया और मेरे मित्र को मारने का विचार मन में दृढ़ हुआ। इसी तरह से जो दूषित आहार होता है हमारे मन में विकृति पैदा करता है, हमारा मन विचलित होता है और उसका प्रभाव हमारी सारी जीवन शैली पर पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि 5 प्रकार का शुद्धिकरण हमारे अन्न में होना चाहिए। सबसे पहले अन्न शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पात्र में रसोई होती है और जिस पात्रों में हम भोजन करते हैं, पात्र भी शुद्ध होने चाहिए। तीसरा शुद्धिकरण, जिस स्थान में रसोई पकती है और जिस स्थान में बैठ करके हम भोजन करते हैं, वह स्थान शुद्ध होना चाहिए। चौथा शुद्धिकरण, जो व्यक्ति रसोई पकाता है वह व्यक्ति भी शुद्ध पवित्र अवस्था में होना चाहिए। और 5वां शुद्धिकरण, जो व्यक्ति रसोई परोसता है, जिसके हाथ का हम खाते हैं, वह व्यक्ति भी पवित्र अवस्था में होना चाहिए। ये 5 प्रकार का शुद्धिकरण जिसका हम विचार करें, रसोई घर में पवित्रता से पकाएं, ठाकुर जी को भोग धर करके समर्पित लें, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अधिक मास आ रहा है, आप सभी प्रयोग करके देखिए। 1 महीने के लिए पवित्र आप रहिए, आचार विचार से रसोई पकाकर ठाकुर जी को धर के संकल्प कीजिए कि हम कुछ भी बाहर का खान पान नहीं करेंगे, केवल समर्पित लेंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके विचारों में कितना बदलाव आ चुका है और आपकी
जीवन पद्धति में किस तरह से इसकी असर दिखाई देने लगी है। सबसे पहला शुद्धिकरण है अन्न का शुद्धिकरण। जो अन्न का हम उपयोग करते हैं, जो शाक भाजी है, किराना है, मसाला आदि है, जिस अन्न का भोजन में हमें उपयोग करना है, अन्न शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि एक तो घर में आचार विचार से पवित्रता पूर्वक हम रसोई बनाएं, और दूसरी बात होटल में, रेकड़ियों में, लारियों में, जहां तक कोई भी चीज किसी भी तरीके से हम लोग खाते हैं, इसमें कितना बड़ा अंतर है। हम घर में जब रसोई पकाते हैं तो शाक भाजी का भी परीक्षण करते हैं कि उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। अनाज किराना भी साफ सफाई करके लेते हैं। मसाले को भी हम देखते हैं। हर चीज जिसका परीक्षण करके और फिर अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थ हम घर में ला करके उसका प्रयोग करें। इसके सामने यदि देखा जाए तो व्यावसायिक क्षेत्र में जो लोग अन्न का विक्रय करते हैं, उन्हें तो अपना व्यवसाय करना है, उन्हें तो अपनी जेब भरनी है। खाने वाले के स्वास्थ्य से उनको कुछ लेना देना नहीं है। लारियां गटर के किनारों पर होती हैं। आपको शायद पता होगा, थोड़े वर्ष पहले मुंबई के हेल्थ और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने ए ग्रेड की कहलाने वाली 30 जितनी होटलों पर रेड किया था, और बाद में अखबारों में सारा समाचार प्रकट हुआ था। लोगों के मन में तहलका मच गया था। जो मिठाई डालने के सांचे होते हैं, उनको पैर लूचने के काले मसोते जैसे कपड़े से ढांका गया था। जलेबी के खीरे में मरे हुए वांदे निकले। पाव या ब्रेड में फूग लग गई थी। वो लोग प्रिजर्वेटिव डाल करके उसे ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलाने का प्रयत्न करते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही गुजरात के एक प्रसिद्ध अखबार में समाचार प्रकाशित हुए थे कि पानी पूरी की लारी वाला राजकोट शहर में पानी पूरी के पानी में अमुक प्रकार के मेढक संभाल के रखता था, जिसके शरीर में से अमुक केमिकल निकलने से पानी खट्टा और तीखा होता था। कई पानी पूरी वाले मोटरसाइकिल की बैटरी का प्रयोग करते हैं। पानी की मटकी में मोटरसाइकिल की बैटरी रखते हैं, जिसमें से ऑक्जेलिक एसिड नाम का रसायन निकलता है। खाने में तो पानी खट्टा तीखा स्वाद वाला लगेगा, लेकिन खाने वाले को थायराइड का कैंसर भी हो सकता है। यानी केवल स्वाद के लिए हम लोग कई बार जहर खाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो अन्न की पवित्रता निहायत आवश्यक है। जो अन्न हम लेते हैं, अन्न पवित्र होना चाहिए। दूसरी पवित्रता है पात्रों की पवित्रता। उससे आगे सोचा गया कि एक दूसरे के जर्म्स एक दूसरे को न लगे, तो डिस्पोजेबल पात्रों का प्रयोग आजकल समाज में चलन में आने लगा। अब देखिए, थर्मोकोल या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पात्र जो होते हैं, जिसे खा करके फेंक दिया जाता है, आपको पता होगा आज सारे विश्व में प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है। काफी समय के बाद यह बात लोगों की समझ में आई कि थर्मोकोल या प्लास्टिक को यदि फेंका जाए, डिस्पोजेबल उसको डिस्पोज कर दिया जाए, तो 200 वर्ष तक प्लास्टिक और थर्मोकोल का नाश नहीं होता है। जमीन में उसकी परतें जमती है जो बारिश के पानी को जमीन में अंदर नहीं जाने देती हैं। सारे पर्यावरण को हानि होती है। यदि उसको जलाया जाए तो उसमें से कैंसर के जर्म्स भी निकलते हैं। उसका धुआं हमारे स्वास्थ्य को बड़ा हानिकारक होता है। हर तरह से नुकसान है। और हमारी वैदिक परंपरा में कितना सुंदर विचार किया गया। खास करके हमारे पुष्टि मार्ग में हम पत्तल और दोने में महाप्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं। खाखरे के पत्ते में से पत्तलें बनती है, दोने बनते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो उसमें
या केले के पत्र में भी दक्षिण भारत में भोजन करने की पद्धति है। उसमें जब भोजन परोसा जाता है तो उसके साथ एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस होता है, और वह भोजन करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। भोजन किया हुआ अन्न सरलता से उसका पाचन हो जाता है, और वही डिस्पोजेबल पत्तल धोने आदि को हम फेंक दें तो उसमें से वापस खाद बन जाती है और पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचती है। दूसरी बात, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि प्राचीन समय में भारत में मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया जाता था, और उन लोगों ने संशोधन किया कि पकाई हुई रसोई मिट्टी के बर्तनों में जब रखी जाती है तो लंबे समय तक उसमें कोई भी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लंबे समय तक रसोई खराब नहीं होती। इसे हम देखें, आप गूगल में सर्च करोगे तो 8 वंडर्स ऑफ जगन्नाथपुरी, 8 आश्चर्यजनक बातें भगवान जगन्नाथ राय जी के मंदिर के विषय में बतलाई गई हैं। मैंने खुद वहां जाके इन तथ्यों को देखा है, दर्शन किया है। उसमें एक वंडर यह है कि भगवान जगन्नाथ राय जी के मंदिर के समुद्र वाले दक्षिण भाग में 752 चूल्हे हैं। एक साथ 752 चूल्हे जलाए जाते हैं। हर चूल्हे पर मिट्टी के 7-7 पात्र रखे जाते हैं, और सबसे ऊपर वाले पात्र में रसोई पहले पकती है, और जो अग्नि पर सबसे बड़ा पात्र उसमें रसोई अंत में पकती है। एक आश्चर्य की बात है। भगवान जगन्नाथ राय जी का वैभव तो बहुत बड़ा है। चाहे तो भगवान को सोने चांदी के बर्तन में भोग आ सकता है, लेकिन प्रतिदिन मिट्टी के बर्तनों में ही रसोई पकती है, और मिट्टी के बर्तनों में प्रभु को भोग आते हैं, और वही बर्तन प्रसादी भंडार में चले जाते हैं, उसी में लोग प्रसाद लेते हैं। सुबह राजभोग की रसोई का महाप्रसाद यदि आप शाम को रात को 9 बजे शयन में लेंगे तो वैसा का वैसा स्वाद, जरा भी परिवर्तन नहीं होता है। और एक आश्चर्य यह भी है कि चाहे 50 व्यक्ति महाप्रसाद ले, चाहे 5000, चाहे 50,000 व्यक्ति महाप्रसाद ले, भगवान जगन्नाथ राय जी का प्रसाद कभी बढ़ता नहीं है और कभी घटता भी नहीं है। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में जब अन्नकूट होता है, प्रभु का कुनवारा होता है, तो विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों में ठाकुर जी को भोग धरते हैं, जिससे ठाकुर जी का महाप्रसाद कई घंटों के बाद लोग लें तो मिट्टी के पात्र में प्रभु का प्रसाद कभी बिगड़ता नहीं है। और मिट्टी के पात्र डिस्पोज कर दिए जाएं तो वापस वो मिट्टी बन जाती है, पर्यावरण को कोई भी प्रकार से हानि नहीं होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत गहराई से विचार किया। तीसरी बात, ठाकुर जी के हम चांदी के बर्तनों में भोग धरते हैं। पुराने समय में लोग चांदी के बर्तन में भोजन करते हैं। अमेरिका ने संशोधन किया है कि चांदी यानी सिल्वर सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, यानी एंटीबैक्टीरियल है। ज्यादातर एंटीबायोटिक जितनी भी दवाइयां हैं जिसमें सिल्वर कंटेंट्स का प्रयोग होता है, जैसे कोई जल जाता है तो सिल्वर एक्स में सिल्वर कंटेंट है, लगाने से तुरंत ही हीलिंग हो जाता है, घाव में रूज आ जाती है। इस तरह से यदि चांदी के पात्रों में प्रभु को धर के और हम प्रसाद लें तो उसमें लंबे समय तक कभी कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो इस तरह से पात्रों का भी बड़ा विशेष महत्व है। 2 मुद्दों पर हमने चर्चा की, अन्न की पवित्रता और पात्र की पवित्रता। बाकी के 3 मुद्दों पर हम कल चर्चा करेंगे। और घड़ी आगे बढ़ रही है, आज के सत्संग को आज हम यही विराम दें। कल का सत्संग समय पर प्रारंभ होगा। आप सभी दर्शकों को मेरी शुभकामना। सतम शरद जीवित, यानी कि आप शरद ऋतु 100 साल जिए। क्योंकि यदि आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा बीमारियां शरद ऋतु में ही होती है। जब आपका वर्षा काल खत्म होता है उसके बाद में शरद आता है, तो आप 100 साल शरद ऋतु यानी कि स्वस्थता से जिए, आपको कोई बीमारी न हो, तो
आपका जो है जीवन आयु जो है वो सुखायु है, हितायु है। फिर इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो दुखायु है, ऐसे बहुत सारे आयु की परिकल्पना हुई है। तो ऐसी सब कल्पनाओं के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और आज जो है सबसे अच्छा कोई आशीर्वाद है या किसी की सबकी चाहत है तो सुखायु भव। सुखायु भव मतलब आप शरीर से, मन से, तन से, धन से आपको संतोष हो, आपको चाहिए उतना मिले और मिलने के बाद में आपको उसकी संतुष्टि हो। तो ये अगर है तो वो सुखायु है। और ये कोरोना काल में आप सब लोग जानते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लाचार हैं, क्योंकि डेस्टिनी ने आपको बहुत सारी नोटिसें दी लेकिन हम सुधरे नहीं। और न सुधर कर हमने इतने बड़े मतलब आयाम पे आ गए कि हमको एक अलार्म वेल की तरह हमको ये कोरोना नाम की बीमारी की है। वो है नहीं है क्या है उस विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये ईश्वर की दी हुई नोटिस है। यदि हम सब नहीं सुधरेंगे, कुदरत की चीज़ों का हम जो है आदर नहीं करेंगे और सिर्फ भौतिकतावाद में पड़े रहेंगे तो ऐसी बीमारियां निरंतर थोड़े थोड़े काल में आती रहेगी। अब वो न आए तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी जीवन शैली जो है होनी चाहिए जो आपको सुखी रखे, समाज को सुखी रखे और आप ऐसी चपेट में और ऐसे जनपद ध्वंस में, एपिडेमिक में न फंसे। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हम आगे इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। Jai Shri Krishna. Hello everyone. As you all know that we are facing a global medical crisis, you must have heard of the proverb, health is wealth. So I urge everyone to watch this program and spread awareness. Badane Mara Jai Shri Krishna. Helping everyone is very good, but to maintain your hygiene is more important. Keep social distancing, use sanitizers and do watch this program કેમ કે આ બધાના સારા માટે છે. બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. Jai Shri Krishna.